धरती के नीचे की छुपी दुनिया, पाताल लोक का रहस्य, भाग 2। शिवनाग के विनाश के बाद पाताल लोक में कुछ समय के लिए शांति छा गई थी, लेकिन नागेश को पता था कि यह स्थायी नहीं है। शिवनाग की विनाशकारी शक्ति ने पाताल लोक के नींव को कमजोर कर दिया था और कई सुरंगों और गुफाओं में दरारें पड़ चुकी थी। अब सबसे बड़ी चुनौती पाताल लोक को फिर से संतुलित और सुरक्षित बनाना था। धरती पर लौटने के बाद राकेश अपनी खोज और पाताल लोक के अनुभव के बारे में सोचता रहा। वह अब सिर्फ एक भूवैज्ञानिक नहीं रह गया था। उसकी नई जिम्मेदारी पाताल लोक और धरती के बीच संतुलन बनाए रखने की थी। नागेश ने उसे पाताल लोक के संरक्षक का दर्जा दिया था और अब दोनों दुनिया की सुरक्षा और उनके बीच की शांति का दायित्व राकेश के कंधों पर था। राकेश ने पाताल लोक में प्राप्त ज्ञान का उपयोग धरती पर होने वाली हलचलों को समझने में किया। पाताल लोक की रहस्यमय ताकतें अब भी धरती के नीचे छुपी हुई थी और यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो दोनों दुनिया में विनाश हो सकता था। राकेश ने धरती पर एक गुप्त टीम बनाई जो इन हलचलों और संकेतों पर नजर रखती थी, ताकि भविष्य में कभी भी खतरे का सामना पहले ही किया जा सके। पाताल लोक को पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी नागेश के कंधों पर थी। उसने अपनी प्रजा को एकजुट किया और उसकी सुरक्षा की नई योजना बनाई। पाताल लोक की सुरक्षा के लिए प्राचीन नाग मंत्रों का सहारा लिया गया, ताकि भविष्य में किसी भी बाहरी ताकत का सामना किया जा सके। नागवंशी योद्धाओं ने अपने खोए हुए गड्ढों और मंदिरों को फिर से स्थापित किया, ताकि पाताल लोक की समृद्धि वापस आ सके। हालांकि शिवनाग को हराया जा चुका था, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ ही एक नई चुनौती ने जन्म लिया था। धरती और पाताल लोक के बीच जो दरारें थी, उनसे रहस्यमय शक्तियाँ जागृत हो रही थी। यह शक्तियाँ पुरानी और भूली हुई थी, लेकिन बेहद ताकतवर थी। राकेश और नागेश को यह एहसास हो गया था कि शिवनाग के अंत के बावजूद एक और बड़ा खतरा सामने आने वाला है। ऐसा खतरा जो केवल पाताल लोक और धरती को ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकता था। राकेश और नागेश को जल्द ही एक नई जानकारी मिली। पाताल लोक की गहराइयों में एक प्राचीन शक्ति का उदय हो रहा था, जिसे अमृत नाग कहा जाता था। यह शक्ति हजारों सालों से सोई हुई थी और अब धीरे धीरे जाग रही थी। अमृत नाग शिवनाग से भी अधिक शक्तिशाली था और उसने पहले भी ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। उसे भी पाताल लोक के सबसे प्राचीन मंदिर में बंद किया गया था, लेकिन अब उसकी मुक्ति का समय करीब आ रहा था। राकेश और नागेश को इन नई चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट होना पड़ा। उन्हें अमृत नाग की शक्ति को रोकने के लिए सबसे पुरानी और खतरनाक विधा की जरूरत थी। इसके लिए उन्हें नागवंश की सबसे गुप्त जगहों पर जाना था, जहां पर सदियों से छुपे हुए रहस्य थे। अब राकेश और नागेश की यात्रा उस ओर थी, जहां न सिर्फ उनकी कौशल की परीक्षा थी, बल्कि उनकी बुद्धि और साहस की भी थी। राकेश और नागेश ने अपनी यात्रा के लिए तैयारी शुरू की। वे पाताल लोक के सबसे गहरी और खतरनाक सुरंगों की ओर बढ़ने लगे, जहां अमृतनाग के बारे में प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया था। यह स्थान नागमंडल के नाम से जाना जाता था, जहां अमृतनाग की शक्ति को बंद किया गया था। जैसे जैसे वह सुरंगों के भीतर गहरे जाते गए, चारों ओर की हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वहां की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जो उन पुराने योद्धाओं की गाथाएं बयां कर रहे थे, जिन्होंने अमृतनाग को पहले रोका था। नागमंडल तक पहुंचने के लिए उन्हें कई जादुई बाधाओं को पार करना पड़ा। पहले एक विशाल झील के पास पहुंचे, जहां अमृतनाग के रक्षक जलनाग थे। जलनाग ने उन पर नज़र रखते हुए कहा, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें हमारी परीक्षा पास करनी होगी। राकेश और नागेश ने मिलकर जलनाग की पहेली को हल किया, जिसमें उन्हें साहस और बुद्धि की आवश्यकता थी। यह एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन दोनों ने अपनी चतुराई और एकता से पार किया। जलनाग ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी और वे नागमंडल की ओर बढ़ गए। जब वे नागमंडल के दरवाजे पर पहुंचे, तो वहां एक विशाल काय पत्थर की दीवार थी, जिस पर प्राचीन लिपियों में लिखा था, केवल वह जो सच्चे दिल से आएगा, वह अमृतनाग की शक्ति को देख सकेगा। राकेश ने धीरे धीरे दीवार को छुआ और उसकी विधा को समझने की कोशिश की। अचानक दीवार ने हल्की रोशनी छोड़नी शुरू की और एक सुराग प्रकट हुआ। यह सुराग उन्हें एक अंधेरे कक्ष में ले गया, जहां अमृतनाग अपनी पूर्ण शक्ति के साथ सो रहा था। वहां का माहौल भारी और गंभीर था। जैसे ही राकेश और नागेश ने उस कक्ष में कदम रखा, अमृतनाग की आंखें खुल गई। उसकी विशाल काया और चमकती हुई त्वचा ने वातावरण को रोशन कर दिया। अमृतनाग ने अपनी गहरी आवाज में कहा,
तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि मैं क्या हूँ? नागेश ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारी शक्ति को रोकने के लिए आए हैं। तुम धरती और पाताल लोक के बीच संतुलन बिगाड़ रहे हो। अमृतनाग हंसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन मैं एक बार फिर से अपनी शक्ति को जगाने जा रहा हूँ और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। राकेश और नागेश ने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें अमृतनाग को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। नागेश ने अपनी नाग मंत्र शक्तियों को इकट्ठा किया, जबकि राकेश ने अपने विज्ञान के ज्ञान का सहारा लिया। अमृतनाग ने अपनी शक्ति को जागृत करना शुरू किया और चारों ओर एक भयंकर तूफान पैदा हो गया। राकेश ने उसे रोकने के लिए मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन अमृतनाग की शक्ति इतनी विशाल थी कि वो उसे रोक नहीं पा रहे थे। जैसे ही अमृतनाग ने अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ाया, राकेश ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए विशेष मंत्र का उच्चारण किया जो प्राचीन ग्रंथों में था। नागेश ने भी अपने योद्धाओं को एकजुट किया और अमृतनाग के खिलाफ खड़े हो गए। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। नागेश के योद्धा बहादुरी से लड़े, जबकि राकेश ने अपनी विज्ञान की चतुराई से अमृतनाग की ताकत को कम करने की कोशिश की। अंत में राकेश ने एक अद्भुत योजना बनाई। उसने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए अमृतनाग की शक्तियों को अवशोषण करने के लिए एक जादुई यंत्र बनाया। जैसे ही उसने यंत्र को सक्रिय किया, अमृतनाग की शक्ति नियंत्रित होना शुरू हो गया। नागेश ने उस क्षण का फायदा उठाया और अपनी सबसे शक्तिशाली नाग मंत्र का उच्चारण किया। यह मंत्र अमृतनाग के अस्तित्व को कमजोर करने लगा। अमृतनाग ने क्रोधित होकर एक अंतिम हमले का प्रयास किया, लेकिन राकेश और नागेश की एकता ने उसे रोक दिया। अंत में राकेश और नागेश ने मिलकर अमृतनाग की शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उसकी विशाल काया बिखर गई और उसका विनाश पाताल लोक में एक नई आशा का संचार कर गया। शांति लौटने के बाद राकेश और नागेश ने मिलकर पाताल लोक को पुनः स्थापित करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि एकता में ही शक्ति है और यह कि दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। धरती पर लौटकर राकेश ने अपने अनुभवों को साझा किया और अपने सहयोगियों को बताया कि पाताल लोक केवल एक रहस्य नहीं है, बल्कि एक अनमोल संपत्ति है जिसे सुरक्षित रखना चाहिए। अब राकेश एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक मार्गदर्शक भी बन गया था और उसने यह वादा किया कि वह हमेशा धरती और पाताल लोक के बीच शांति बनाए रखने के लिए काम करेगा। इस प्रकार पाताल लोक और धरती का बंधन और भी मजबूत हो गया। राकेश और नागेश ने एक नई शुरुआत की, जहां दोनों जातियां एक दूसरे की मदद करती थी और कोई भी शक्ति अब उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा रहेगा, सच्ची शक्ति एकता में है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल शब्दों का सफ़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।